So, hello everybody, welcome to the day third, and today's topic it's kinship and this is the part first. So जैसे हम पिछली वीडियोस के अंदर कर रहे थे that basically what we were doing is कि हम एक टॉपिक लेते हैं, एक चैप्टर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं एंड देन वी चॉक आउट अ थीम जिसके अराउंड जो है वो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा होता है. सो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं. सो इससे पहले दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड, सो एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन that if you want to avail the PDF of this course or any material that is going in this YouTube channel, तो आप PDF अवेल करने के लिए O2IS Academy ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए. इसके स्टोर सेक्शन में जाइए. स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स मिल जाएगा. इन दिस कोर्स यू शुड गो टू दी फ्री रिसोर्सेज सेक्शन. आप फ्री रिसोर्सेज सेक्शन के अंदर जाइए. फ्री रिसोर्सेज सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये जो PDF है इस वीडियो की दैट यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री. अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं देन यू शुड गो फॉरवर्ड एंड परचेज द कोर्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज यूजुअल वी विल ट्राई टू डिस्कस द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. तो आपके पास जो सवाल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएं. तो जो इसके अंदर जो है वो जो पहला थीम आपको दिखाई देता है दैट इज द किनशिप ग्रुप्स. जैसे फॉर एग्जांपल 2012 के अंदर जो है वो ये सवाल आया, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ किनशिप ग्रुप्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स. ठीक है, जब कोई सवाल पूछा जाता है, खास करके जब कोई एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो ये है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन उसको निकालें कि क्वेश्चन की डिमांड कहाँ पे है, क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपने किनशिप ग्रुप्स को डिफाइन करना है जो कि अलग अलग प्रिंसिपल्स के ऊपर बनते हैं. अब किनशिप के सिर्फ आपके पास जो है देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ द किनशिप. आपके पास एक होती है कॉन्सैंग्यूनिटी और एक होती है एफिनिटी. दो ही आपके पास जो है वो किनशिप के प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, कॉन्सैंग्यूनिटी और एफिनिटी, या फिर इसी चीज को ही लोग लिख देते हैं अलायंस एंड डिसेंट. ठीक है, तो बोथ of the things both the things they are same or they are similar. लेकिन क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं है. इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो काम आती हैं. लेकिन जो क्वेश्चन है इट इज़ नॉट ऑन प्रिंसिपल्स. वो प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं है. द क्वेश्चन इट इज़ ऑन द किनशिप ग्रुप्स. किनशिप ग्रुप्स के ऊपर सवाल पूछा गया है. ठीक है, कि अलग अलग किनशिप ग्रुप्स को जो है वो आप डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे जो है वो आपके किनशिप ग्रुप्स जो है वो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी. ठीक है, तो जो आपका सोसाइटी बनती है या फिर किनशिप बनता है, रिश्तेदारी बनती है, वो इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बनती है, अलायंस और डिसेंट के ऊपर बनती है. या तो वो आपके शादी ब्याह से बनेगी जो आपकी रिश्तेदारी होगी, या फिर आपके पास जो है जो आपका खून का रिश्ता है उससे जो है वो आपका रिलेशनशिप बनता है. ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो आपके पास थीम पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कैसे, व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप. किनशिप का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई किनशिप इज इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन लाइफ. इंसानी जिंदगी के अंदर किनशिप जरूरी क्यों रह जाती है. ठीक है, किनशिप की हमें जरूरत क्या है. ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम दी चैप्टर सेकंड. चैप्टर सेकंड में हमने जो है वो रेजिडेंस के रूल्स किए थे. तो रेजिडेंस के जब हम रूल्स कर रहे थे, जब हम फैमिली एज एन एसोसिएशन पढ़ रहे थे, तो फैमिली एज एन एसोसिएशन के अंदर हमने रेजिडेंशियल रूल्स किए थे, पैट्री लोकल फैमिली, मैट्री लोकल फैमिली, नियो लोकल फैमिली, और उनके नीचे मैंने जो है वो आपको रीजंस बताए थे
नीचे जो है वो रीजंस लिखे थे, दैट व्हाट आर द रीजंस कि आपके पास बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो अपने पितर के घर में रहना या फिर अपनी माँ के घर में रहना जो है या फिर अलग रहना जो है या फिर अपने मामा के घर रहना जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द चैप्टर सेकंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू चैप्टर सेकंड, और जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन हाउ द किनशिप इन्फ्लुएंसेस द मैन सोशल लाइफ। एक इंसान की सोशल लाइफ को किनशिप कैसे इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है किनशिप का, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है किनशिप की, या फिर फंक्शनल इंपॉर्टेंस, ये भी पूछा जा चुका है। आई थिंक इन 1996 और 1995 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि व्हाट इज द फंक्शनल इंपॉर्टेंस और द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ किनशिप इन द ह्यूमन सोशल लाइफ। ठीक है, बात सेम है, यानी कि किनशिप का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी ज़िंदगी के अंदर। एक आपके पास जो है जो दूसरी थीम है वो ये बन जाती है कि किनशिप का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद आपके पास एक तीसरी थीम आती है जो ये बताती है कि किनशिप की थ्योरीज को समझाइए, किनशिप की जो अलग अलग थ्योरीज हैं उनको समझाइए। तो किनशिप की दो थ्योरीज हैं, जैसे कंसैंग्युनिटी और एफिनिटी को अलायंस डिसेंट बनाया है हमने, उसी तरह से आपके पास दो थ्योरीज हैं, डिसेंट की थ्योरी है और अलायंस की थ्योरी है, और दोनों के अलग अलग क्रिटिसिज्म है। दोनों थ्योरीज जो हैं दे आर कंप्लीमेंट्री विद ईच अदर। जैसे नीधम कहते हैं कि जो डिसेंट की थ्योरी है वो हमारी आजकल की सोसाइटी जिसके अंदर नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज हैं वहाँ पे ज़्यादा जो है वो इफेक्टिवली जो है सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने के काम आती है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर प्रेफरेंशियल या फिर पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज होते हैं, वहाँ पे जो है वो आपके पास अलायंस थ्योरी जो है वो काम आती है। ठीक है, सो आपने इन कंप्लीमेंट्री थ्योरीज को, जो कि अलायंस और डिसेंट थ्योरी है, इन थ्योरी को समझाना है। फिर उसके बाद आपने डिस्कस करना है इनका रेलेवेंस क्या है इन दी एनालिसिस और दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में इनका जो है वो रेलेवेंस क्या रहता है। जब हम अलग अलग डिसेंट थ्योरिस्ट या फिर अलग अलग अलायंस की थ्योरिस्ट की बात करेंगे, उनके व्यू पॉइंट्स को समझेंगे, तब हमें इसको करते करते ही ये समझ में आ जाएगा कि वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को किस तरह से समझा रहे हैं। डिसेंट की थ्योरी में जब हम रेडक्लिफ ब्राउन की अफ्रीकन स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं वो टेरिटोरियलिटी के कंसेप्ट को इसके साथ जो है वो मिला रहे हैं, डिसेंट थ्योरी के साथ मिला रहे हैं। जब हम डुमोंट की इंडिया की कास्ट सिस्टम की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कैसे वो सोशल रैंकिंग या फिर सोशल हायरार्की को जो है वो ब्लड के साथ या फिर डिसेंट थ्योरी के साथ जो है वो मिला रहे हैं। सो हर जो आपके पास डिसेंट थ्योरी के अंदर हर कोई, हम ऑथर के बारे में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो पता लगती जाएंगी कि किस तरह से डिसेंट थ्योरिस्ट या फिर इवन लेवी स्ट्रॉस की बात करें अलायंस थ्योरी के अंदर, वो भी हमें यही समझाएंगे कि किस तरह से जो है वो सोशल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी है वो बनी है मैरिज के आधार के ऊपर। यहाँ पे खून का आधार जो है वो मेन होगा। फिर उसके बाद आपके पास श्नाइडर आ जाएंगे। श्नाइडर जो है वो कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन का सहारा लेके हमें समझाएंगे। सो इस तरह से हर आपको पता चलता जाएगा कि हर एक थ्योरिस्ट का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना ओपिनियन है कि कैसे जो है वो आपके पास किनशिप सोसाइटी में जो है वो बदल जाती है। ठीक है, सो दिस इज द थीम थर्ड, ये आपके पास तीसरा थीम है जहां से आपसे जो है वो सवाल पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आपके पास रूल्स आ जाते हैं जैसे बाइलिनियल, बाइलेटरल रूल्स और जो यूनिलिनियल, बाइलिनियर और बाइलेटरल रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास ये जो हैं दीज आर द 3-4 थीम्स जिनके अराउंड जो है वो आपसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है एंड इट्स अ वेरी सिंपल वन ऑल्सो, बहुत सिंपल वन, बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है किनशिप वो साबित होता है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द डिसेंट ग्रुप्स। हम अपने जो है वो थीम 1 से जो है वो शुरू करते हैं, डिसेंट ग्रुप से जो है वो हम शुरू करते हैं। डिसेंट ग्रुप्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं उसको लीनिएज, अगर बहुत सारे लीनिएजेस को मिला दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, व्हाट यू विल गेट,
क्लैन, फ्रेटरी, इस तरह से जो है वो आप इनको जो है वो डिवाइड कर सकते हो। लीनिएज की खास बात क्या होती है कि आपको आपके इंसेस्टर का नाम याद होता है, आपको आपके ह्यूमन एंसेस्टर का जो नाम है, ह्यूमन एंसेस्टर के बारे में जो है वो पता होता है लीनिएज के अंदर। अगर पितर, अगर जो है वो मेल ह्यूमन एंसेस्टर है तो वो आपके पास पैट्री लीनिएज बन जाती है। अगर आपके पास फीमेल ह्यूमन एंसेस्टर है तो वो आपके पास जो है वो मैट्री लीनिएज बन जाती है। ठीक है, तो पहला जो है वो आपके पास जो डिसेंट ग्रुप आपके पास आता है दैट इज लीनिएज। ठीक है, वो जो है वो आपके पास लीनिएज है। सो पैट्री लीनिएज के अंदर जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, इन ट्राइब्स के जो नाम है उनको जो है वो आप रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। चाहे वो विटोटो रेड इंडियंस की बात हो, येनामो रेड इंडियंस की बात हो, या फिर गिलायक ऑफ साइबेरिया की बात हो, चाहे वो इंडियन ट्राइब्स गोड संतल्स की बात हो, प्लीज़ रिमेंबर देम। उनको एक बार जो है वो दिमाग में बिठा लीजिए, एक बार जो है वो याद कर लीजिए। फिर उसके बाद मैट्रीलिनियल्स के अंदर चाहे आपके पास वेडास की बात है, टोकोपियंस की बात है, बिम्बा की बात है, किसी भी बात, चाहे वो आपके पास इंडिया के अंदर नायर्स की बात है, प्लीज़ रिमेंबर देम। एक बार जो है वो इनको रिमेंबर कर लीजिए। अगर आप उनकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन रिमेंबर कर सकते हैं तो क्या ही बात है। ठीक है, सो आप प्लीज़ रिमेंबर दिस, एक बार जो है वो याद कर लीजिए, बिकॉज मैनी टाइम्स द क्वेश्चंस आर आस्क्ड दैट प्लीज एक्सप्लेन और एक्सप्लेन द वेरियस किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, कि इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अलग अलग किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को समझाइए। तो उसके अंदर जो है वो आपके पास एग्जाम्पल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और उसके बाद जो है वो करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग डिसेंट ऑर्गेनाइजेशंस के करेक्टरिस्टिक्स जनरली आपके पास जो है, जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स ही डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको जो है वो याद करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले डिसेंट ग्रुप की बात करते हैं, दैट इज़ लीनिएज। ओके, सो आपके पास जो लीनिएज है, नेम, सबसे पहले नाम जो है वो नाम सिंबॉलिक, बहुत बार कोई सिंबल या फिर जो है वो लीनिएज के लिए लेबल यूज किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर। फॉर एग्जांपल स्पीयर, ये जो है वो नुएर लीनिएजेस का एक सिंबल जो है वो बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास इंडिया के अंदर बहुत बार जो है, जैसे गोंड्स हैं, बहुत बार जो है वो एनिमल्स को जो है वो सिंबल बनाया जाता है, सिंबल्स की तरह जो है वो रखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद बात आ जाती है एक्सोगैमी की। ज़्यादातर जो लीनिएजेस हैं दे आर एक्सोगैमस। एक्सोगैमस का मतलब क्या है कि वो जो है वो बाहर से बाहर जो है वो अपनी लीनिएज के बाहर शादी करते हैं। फिर उसके बाद रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, देयर आर कॉमन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। फॉर एग्जांपल आपके पास अशांति स्टूल सेरेमनी होती है या फिर एंसेस्टर वर्शिप होती है अशांतिस के अंदर। सो यहाँ पे जो है पूरी की पूरी जो लीनिएज है वो इकट्ठी होती है टू फॉर दी एंसेस्टर वर्शिप या फिर फेटिशिज्म के लिए। जो स्टूल सेरेमनी है दैट इज पार्ट ऑफ फेटिशिज्म। ठीक है, तो वो जो है स्टूल सेरेमनी वो फेटिशिज्म का, गोल्डन स्टूल सेरेमनी जो है वो फेटिशिज्म का पार्ट होती है। तो किसी भी तरह की आपके पास रिलीजियस सेरेमनी होती है या फिर आपके पास जो है देयर आर सर्टन रिलीजियस इवेंट्स, तो आपके पास पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो डिसेंट ग्रुप है उसको जो है वो इकट्ठा होना पड़ता है। फिर उसके बाद कॉरपोरेट प्रॉपर्टी, एक कॉरपोरेट प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात जो है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, कॉरपोरेट प्रॉपर्टी ओनरशिप का मतलब, फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द नुएर्स। ठीक है, नुएर्स के अंदर अगर आप बात करें तो उनके अंदर जो है वो कैटल का इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, कैटल का इनहेरिटेंस कैसे होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास फादर टू सन, तो जो फादर ओन करेगा वो कैटल, जो फादर ओन करेगा वो जो है वो सन को आगे जो है वो इनहेरिटेंस के अंदर दे दी जाएगी। फिर उसके बाद एक कॉरपोरेट एंटरप्राइज जो है वो स्थापित किया जाता है। फॉर एग्जांपल रेमंड फिफ्थ का जैसे काम है टोकोपियंस के अंदर। सो टोकोपियंस वो आपके, उनके अंदर मैट्रीलिनियल लीनिएजेस होती हैं, मैट्रीलिनियल सोसाइटी है वो।
तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली दी हॉर्टिकल्चर इज डन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर और फिशरीज वगैरह जो है, हॉर्टिकल्चर बेसिकली जो है वो किया जाता है वीमेन के द्वारा। तो वहाँ पे बहुत सारी वीमेन, अलग अलग आपके पास घरों की वीमेन जो कि एक लीनिएज को बिलोंग करती हैं, वो इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे जो है वो हॉर्टिकल्चर करती हैं। बिकॉज हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ दे आर लेबर इंटेंसिव, वो लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद बात आती है सोशल कंट्रोल की। सो तिव्स जो है, तिव्स के अंदर जो लीनिएज है, इट एक्ट्स एज द यूनिट ऑफ द सोशल कंट्रोल। जो लीनिएज है वो यूनिट ऑफ सोशल कंट्रोल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। यूनिट ऑफ सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है कि लेट से आपके पास दिस इज द लीनिएज, ये तिव्स के अंदर ये लीनिएज है और ये एक ही टेरिटोरियलिटी के अंदर या फिर नेबरिंग टेरिटोरियलिटी के अंदर ये लोग जो हैं वो रह रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि लेट से ये जो है ये डाइवर्जेंट हो रहा है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि ये जो सोशल लॉज है उनको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपके पास जो बाकी लीनिएज के लोग होंगे, जो इसके चाचे होंगे, ताए होंगे, जो भी इन बाकी लीनिएज के लोग होंगे, वो इसको जो है वो संभालने में लग जाएंगे, इसको जो है सोशल कंट्रोल में लाने में लग जाएंगे, इसको डिसिप्लिन करेंगे, ठीक है। तो सोशल कंट्रोल की तरफ में भी ये एक्ट करता है। देन म्यूचुअल एज, जैसे सवाइज के अंदर है, ठीक है। सवाइज के अंदर क्या है कि लेट से देर कोई एक जो है वो आपके पास इंसान फंसा हुआ है, लेट से फीमेल जो है वो कोई आपके पास जो है वो किसी मुसीबत के अंदर फंसी हुई है, तो मदर और मदर की जो आंट्स होंगी, ठीक है, मदर की जो बहन होगी, दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल और दे ऑल विल गेट टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस फीमेल। वो इस फीमेल की वेलफेयर के लिए आगे आएंगी। सिमिलरली फ्यूडिंग, तिव्स के अंदर ही आपके पास एक सेगमेंटरी लीनिएज की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर लेट से आपके पास होमिसाइड होता है। होमिसाइड का मतलब किसी का कत्ल हो जाता है। तो लेट से दिस इज वन लीनिएज, ये आपके पास लीनिएज 1 है और ये जो है वो आपके पास लीनिएज 2 है। किसी लीनिएज 1 वाले ने जो है वो लीनिएज 2 वाले का कत्ल कर दिया, उसका होमिसाइड कर दिया, कत्ल कर दिया। जब लीनिएज 2 वाले का कत्ल हो जाएगा तो पूरी की पूरी आपके पास जो लीनिएज है, पूरी की पूरी जो आपके पास लीनिएज है, लेट्स से दिस इज L2, दिस इज द होल लीनिएज, तो जो पूरी की पूरी लीनिएज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि इस कत्ल का जो है वो बदला लिया जाए, ठीक है। सो जो आपके पास तिव है वो जो है इट इज़ अलायंस एंड कॉर्पोरेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द रिलेटेडनेस। तो जो भी आपके पास इसके अंदर उनको बदला, फॉर एग्जांपल जो इसके नियर किन्स हैं वो जो हैं दे विल असेंबल टुगेदर, वो इकट्ठा होंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये जो लीनिएज है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप, मोस्ट इंटीमेट सोशल ग्रुप इन दी ट्राइब्स। ट्राइब्स के अंदर जो सबसे इंटीमेट सोशल ग्रुप है वो आपके पास, या फिर आपके पास सोशल ग्रुप कह सकते हैं या फिर डिसेंट ग्रुप कह सकते हैं, कि मोस्ट इंटीमेट डिसेंट ग्रुप और सोशल ग्रुप इट इज़ दी लीनिएज। देन उसके बाद हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी फॉर एग्जांपल इन दी गूसी ट्राइब, गूसी ट्राइब के अंदर क्या होता है कि आपके पास लेट से कोई एक जैसे आपके पास the largest hospitality group is relatively small segment that is also known as the Riga lineage. तो let's say in the Ghusi tribe आपके पास एक there is a Riga lineage. रीगा लीनिएज का जो काम होता है वो ये होता है कि बाहर से जो व्यक्ति आए हैं, बाहर से जो मेहमान आए हैं, बाहर से जो गेस्ट्स आए हैं, उनकी खातिरदारी हो, ठीक है। देन आपके पास जो है वो आपके पास टोटमिज्म आ जाता है। सो गोंड्स के अंदर एक गोट क्लैन होता है। टोटमिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास देयर आर सर्टन एनिमल्स, देयर आर सर्टन सिंबल्स और देयर आर सर्टन एनिमल्स जिनको जो है वो आप जिनको टैबू बनाया जाता है। टैबू का मतलब क्या है कि जिनको मारना जो है वो मनाही होती है, कि आप जो है वो इसको हार्म नहीं कर सकते, आप जो है वो इसको किल नहीं कर सकते। सो जैसे आपके पास गोंड्स के अंदर गोट क्लैन होता है तो गोट इज़ दी टैबू, उसको टैबू कर दिया जाता है कि गोट को आप मार नहीं सकते।
सिमिलरली आपके पास नेतम है, टॉर्टवाइज, नेतम के अंदर आप टॉर्टवाइज को मार नहीं सकते। सोरी होता है जंगल क्रीपर, तो उनके अंदर जो है वो जंगल क्रीपर्स को नहीं मार सकते। वाघ के अंदर जो है, वाघ सोरी के अंदर जो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द कमर ट्राइब, ये कमर ट्राइब का पार्ट है। ठीक है, तो कमर ट्राइब के अंदर आपके पास दीज आर द नेम ऑफ द लीनिएजेस, ये लीनिएजेस के नाम है। ठीक है, तो आप नीतम के अंदर टॉर्टवाइज को नहीं मार सकते, सोरीज के अंदर जंगल क्रीपर्स को नहीं मार सकते, वाघ सोरी के अंदर जो है वो आप टाइगर को नहीं मार सकते। ठीक है, तो इस तरह से देर आर डिफरेंट लीनिएज जिनके अलग अलग टोटम होते हैं। ठीक है, टोटम का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसे सिंबल्स या फिर ऐसे कुछ एनिमल्स, ऐसे कुछ बर्ड्स जिनको मारना, जिनको हार्म करना टैबू हो। टैबू का मतलब मनाही हो उनको हार्म करना। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लीनिएज। ठीक है, तो ये लीनिएज के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है लिखना, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनकी एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद लेट्स से आई हैव गिवन अबाउट 10 करेक्टरिस्टिक्स, मैंने 10 करेक्टरिस्टिक्स इसके बताए हैं, तो उसमें से कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद रह रहे हैं उनको जो है वो आप एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो सारे करेक्टरिस्टिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट द करेक्टरिस्टिक्स दैट आर इम्पॉर्टेंट आर ऑफ टोटम। टोटम का करेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फ्यूडिंग का करेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसी चीज़ के ऊपर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सेगमेंट्री लीनिएज, वो आगे चल के हम करेंगे, व्हाट इज सेगमेंट्री लीनिएज। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, इट विल बी ऑन द सोशल कंट्रोल। वो सोशल कंट्रोल के ऊपर उसके अंदर पूरा अलग से सेगमेंट है। सो द सोशल कंट्रोल हेयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कॉर्पोरेटिव एंटरप्राइज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को आप क्लब करके जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास द नेम इटसेल्फ इट्स इम्पॉर्टेंट, नेम एंड एक्सोगेमी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू इट। एक बार जो है वो आप स्लाइड को देखेंगे, बार बार इसके गो थ्रू होते रहेंगे, सो यू विल रिमेंबर द एग्जाम्पल्स को आप याद रख लेंगे, एग्जाम्पल को आप जो है वो अपने जहन के अंदर उतार सकते हैं, एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो सारी चीज़ें जो है वो आपको याद होती चली जाएंगी। जो आपके पास नेक्स्ट अगला जो डिसेंट ग्रुप है जो आपके पास आता है, दैट इज़ नोन एज क्लैन। हम उनको क्लैन डिसेंट ग्रुप कहते हैं। सो इन द क्लैन डिसेंट ग्रुप आपके पास सबसे ज़्यादा जो कॉमन ट्रेट है जो इसको लीनिएज से अलग रखता है वो ये है कि क्लैन के अंदर जो एंसेस्टर है, जो आपके पास एंसेस्टर है, वो मिथोलॉजिकल बन जाता है। ठीक है, वो जो है एंसेस्टर जो है वो मिथोलॉजिकल बन जाता है, या फिर वो एंसेस्टर जो है वो सिंबॉलिक बन जाता है। जब आपके पास एंसेस्टर मिथोलॉजिकल या फिर सिंबॉलिक बन जाता है तो आप एंसेस्टर को डेमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, आप अपने ह्यूमन एंसेस्टर के बारे में यानी कि भूल चुके हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जब क्लैंस की बात आती है तो इमाइल डरकाइम कहते हैं कि इंसेस्टर्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टोटम का होना। ठीक है, तो इमाइल डरकाइम का काम याद रहे कि वो उनका काम जो है वो अरुंटा ट्राइब के अंदर है, इट इज़ इन दी अरुंटा ट्राइब। तो अरुंटा ट्राइब के अंदर वो उन्होंने टोटम के ऊपर काम किया है, और वो कहते हैं कि क्लैन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है वो ये टोटम ही है, और ये टोटम ही है जो कि क्लैन को आपस में जोड़े रखता है, जो क्लैन के अंदर सॉलिडेरिटी बना के रखता है। किस तरह की सॉलिडेरिटी? दो तरह की सॉलिडेरिटी बताते हैं, एक होती है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, लेकिन यहाँ पे इमाइल डरकाइम बात करते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के बारे में। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एक बार जो है वो इन्हीं चीज़ों को हम आगे चल के कर लेंगे। अभी देर आर टू काइंड, जैसे आपके पास पैट्रीलिनियल मैट्रीलिनियल था, वैसे ही आपके पास क्लैन भी, आपके पास पैट्री क्लैंस होते हैं और मैट्री क्लैंस होते हैं। पैट्री क्लैंस का मतलब क्या है कि जिसके अंदर आपके पास जो ओनरशिप है, द ओनरशिप इज गोइंग फ्रॉम द फादर टू सन, इस तरह से जो है वो आपके पास ओनरशिप जा रही होती है।
सो वो हो जाता है आपके पास पैट्री क्लैन। और जहाँ पे मैट्री क्लैन का मतलब क्या है, द ओनरशिप इज गोइंग फ्रॉम द मदर टू डॉटर, इस तरह से आपके पास जो है वो जा रही होती है। ठीक है, सो इन द पैट्री क्लैन द इम्पॉर्टेंट जो आपके पास ट्राइब्स आ जाती हैं, दे आर दी स्वाजीज, नुएर्स, चिपवाज, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास मैट्री के अंदर अगेन नायर्स का आप एग्जांपल जो है वो याद कर सकते हैं, अशांतीज का एग्जांपल याद कर सकते हैं, याकूज का, नवाहोज का एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, होपी इंडियंस का एग्जांपल याद कर सकते हैं, जूनी रेड इंडियंस का एग्जांपल याद कर सकते हैं, तिलगिट्स का एग्जांपल याद कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स। So characteristics, first of all, the name again it can be given on the basis of the plant or animal, किसी भी बेसिस के ऊपर नाम जो है वो दिया जा सकता है। फिर उसके बाद बात आती है एक्सोगेमी की। So these clans they generally are exogamous, ज़्यादातर जो है वो आपके पास exogamous clans होते हैं। इसका जो एक रीज़न देते हैं, रीज़न इट इज़ गिवन बाय, रीज़न बाय किसने दिया है कि क्लैन एक्सोगेमस होते हैं, हु हैज़ गिवन द रीज़न। सबसे पहले आपके पास एक क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थे, क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। ठीक है, फ्रेजर ने जो है इसका रीज़न दिया था दैट आपके पास बिकॉज ऑफ द टोटम, कि एक ही टोटम के अंदर जो है वो आप शादी नहीं कर सकते। तो अरुंटा ट्राइब के अंदर उन्होंने एक जो है वो लॉ उन्होंने एक देखा कि लोग जो हैं वो एक ही टोटम के अंदर शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना है कि वो अगर अपने ही टोटम वाले खून से शादी करेंगे देन देयर विल बी रिपरकशंस। तो एक जो है वो आपके पास सुपर नेचुरल रिपरकशंस होंगी। ठीक है, सो जनरली आपके पास जो है वो जो टोडास जो हैं दे आर एक्सोगेमस, वो जो है वो आपके पास एक्सोगेमस रहते हैं। बट इसके आगे जो है वो आपके पास जो कुछ फेटरीज वगैरह बनेंगी या फिर मोइटीज वगैरह बनेंगी, कई बार वो एंडोगेमस होना स्टार्ट हो जाती हैं। एनीवेज, सो द किप्सिंगीज ऑफ केनिया जैसे आपके पास दे आर एक्सोगेमस ओनली इन दी सब क्लैंस, वो सब क्लैंस के लिए सब क्लैंस में जो है वो एक्सोगेमस रहते हैं। देन आपके पास जो है वो कॉमन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो कॉमन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक द केस ऑफ द होपी रेड इंडियंस। होपी रेड इंडियंस अगेन उनका एक ही प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, एक ही सेक्रेड ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम टोटम भी कह देते हैं। यही चीज़ जो है वो अरुंटा के अंदर देखी जाती है, यही चीज़ जो है वो आपके पास अरुंटास के अंदर देखी जाती है, होपी रेड इंडियंस के अंदर देखी जाती है कि इनका एक टोटमिक एंसेस्टर होता है, इनका एक जो है वो आपके पास एंसेस्टर होता है। ठीक है, तो उस टोटमिक एंसेस्टर को जो है वो सारा का सारा क्लैन इकट्ठा होता है और सारा का सारा क्लैन उसको जो है वो पीरियोडिकली वर्शिप करता है। फिर उसके बाद आपके पास यागो इन ऑफ द नाइजीरिया, यागोज के अंदर भी जो है वो ऐसी ही चीज़ें देखी जाती है कि आपके पास जो है वो इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, क्लैन रिचुअल्स होते हैं, क्लैन लीडर्स होते हैं, वो जो है वो एक कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स करते हैं। क्लैन की एक श्राइन होती है, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, कई बार पीरियोडिकली भी इकट्ठे होते हैं, कई बार स्पेशल सेरेमनीज के ऊपर भी इकट्ठे होते हैं। सो इस तरह से जो है वो इनका इकट्ठ जो है वो जमावड़ा जो है वो बनना स्टार्ट होता है। एंड इवेंचुअली आपके पास जो है जो भी आपके पास स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं वो किए जाते हैं यागो ऑफ नाइजीरियाज के अंदर। फिर उसके बाद कॉरपोरेट एंटरप्राइज, कॉरपोरेट एंटरप्राइज का मतलब क्या है कि ये जो हैं वो एक यूनिट की तरह बहुत बार एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द वेडिंग्स और सम फ्यूनरल्स, सम रिचुअल सेलिब्रेशंस। तो इनके अंदर क्या होता है कि सम टाइम्स द होल क्लैन ओकेजन्स के ऊपर, इन ओकेजन्स के ऊपर जो है वो आपके पास सारे का सारा जो क्लैन है वो इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होके अगर आपके पास कोई शादी है, कोई फ्यूनरल की एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर कुछ भी काम करना है, वो एक दूसरे का जो है वो हाथ बटाते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली आपके पास अगर कोई किसी के डैमेजेस हो जाएं, किसी के घर में कोई चोरी हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए,
तो वो एक क्यूरिंग सेरेमनी करते हैं जिसके अंदर लोगों का जो भी डैमेज हुआ होता है, कुछ भी उनका ख़राब हुआ होता है, उस चीज़ को जो है वो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन अगेन देयर इज़ क्यूरिंग सेरेमनी। आपके पास नवाहो रेड इंडियंस न्यू मैक्सिको के अंदर आपके पास जो क्लैन मेंबर्स हैं वो क्योरिंग सेरेमनीज करते हैं। इवन नवाहो रेड इंडियंस के अंदर ही अगर कोई मैरिज हो, अगेन क्लैन मेंबर्स जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं और जो आपके पास मैरिज सेरेमनीज वगैरह को कॉमन रखा जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है वो मरिया गोंड्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि अलग अलग क्लैन्स में अगर शादी हो तो सारे के सारे जो क्लैन मेंबर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे ही जो है वो काम करते हैं। देन म्यूचुअल एड एंड असिस्टेंस, जैसे यहाँ पे जो है वो आप कुर्ताचीज का एग्जांपल ले सकते हो। सॉलमन आइलैंड्स के अंदर जो है कि वो जो है अ ट्रैवलर कैन स्टॉप इन द स्ट्रेंज विलेज, वो जो है वो कहीं भी आप जो है वो लेट्स से यू आर फ्रॉम अनदर क्लैन और अनदर ट्राइब, आप जो है वो किसी और क्लैन में किसी और क्लैन के विलेज के अंदर जो है वो आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप कहीं पे भी रुक सकते हो। वो जो आपके पास क्लैन है ये उस क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आपको जो है वो एक प्रॉपर म्यूचुअल जो हॉस्पिटैलिटी वगैरह है वो प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद लेपचाज हैं सिक्किम के, उनके अंदर भी ऐसी ही एसोसिएशंस होती हैं। इफ द लेपचाज दे आर गोइंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, किसी दूसरे क्लैन में जा रहे हैं, तो अगर लेट से दे गॉट इंजर तो सामने जिस क्लैन का विलेज होता है उस क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करे, पूरी क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, देन द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द अशांतीज। अशांतीज के अंदर जो है वो मामा अपने नेफ्यू को जो है वो आपके पास डिसिप्लिन करता है और मामा जो है वो अपने नेफ्यू को जो है वो गद्दी संभाल देता है। जो चीफ है वो जो चीफ की गद्दी है अशांतीज के अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर जो है वो जो चीफ की गद्दी होती है, तो चीफ की गद्दी जो है वो फादर टू सन टू सन टू सन या फिर डॉटर टू इस तरह से नहीं चलती, वो मामा के पास होती है। मामा जो है वो नेफ्यू को जो है वो अपनी गद्दी जो है वो संभाल देता है। सो अशांतीज के अंदर जो है वो इस तरह से होता है। अगेन जो गद्दी जो है वो देनी होती है तब आपके पास कुछ सेरेमनीज वगैरह की जाती हैं। सो अब यहाँ पे जो रूलिंग क्लैन है वो सेम रहेगा, जो रूलिंग क्लैन है दैट विल बी नियरली द सेम। ठीक है, तो आपके पास जो चीफ है वो अपने ही क्लैन के अंदर जो है वो जो गद्दी है वो जो है वो देगा। और इसी तरह से अशांतीज के अंदर जो है वो क्लैन हायरार्ची होती है कि एक क्लैन सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे दूसरा तीसरा, इस तरह से क्लैन हायरार्ची जो है वो बनी होती है। सिमिलरली अगर हम एज़टेक्स की बात करें, मोहिको के अंदर मैक्सिको के अंदर हम एज़टेक्स की बात करें तो आपके पास द क्लैन फॉर्म्स इनटू काउंसिल्स, अलग अलग जो हैं वो क्लैन काउंसिल्स होते हैं। ठीक है, और सब क्लैन काउंसिल्स भी होते हैं एज़टेक्स के अंदर, ऑल्दो आजकल नहीं है आपके पास। तो कोई भी एक्सटर्नल डिसीजन लेना हो, वॉरफेयर का डिसीजन लेना हो, कोई लॉ का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो आपके पास, तो इंटर क्लैन और इंट्रा क्लैन काउंसिल बैठते हैं और फिर जो है वो कोई ना कोई एक्सटर्नल डिसीजन जो है वो लिया जाता है। तो इस तरह से हर ट्राइबल सोसाइटी के अंदर हर एक क्लैन के पास जो है वो एक फॉर्मल और इनफॉर्मल जो एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो जो है वो होता है। फिर उसके बाद अगर हम लीगल फंक्शंस की बात करें तो लीगल फंक्शंस के अगर अंदर जो है वो तलीनसी ट्राइब का हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि आपके पास अगर लेट से देयर इज सम काइंड ऑफ होमिसाइड दैट इज हैपनिंग, इट बिकम्स अ पब्लिक रॉन्ग, तो वो जो है वो पब्लिक रॉन्ग बन जाता है। तो सारी की सारी सोसाइटी जो है वो कॉग्निजेंस लेती है इस चीज़ का कि ऐसा क्यों हुआ, और सारी की सारी सोसाइटी इस काम में जुट जाती है कि जो लीगल एक्शन है उसको इन्फोर्स किया जा सके। तो तलिनसीज के अंदर जो है आपके पास ओथ टेकिंग सेरेमनीज होती हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनीज होती हैं, ऑर्डियल्स होते हैं। इन ऑर्डियल्स के ऊपर, ओथ टेकिंग सेरेमनीज के ऊपर, स्लेवीज के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं। एविडेंसेस इकट्ठे करके फिर उसके बाद इसके जो फाइन्स हैं उनको तय किया जाता है कि कितना जो है वो फाइन लगना चाहिए। अगेन इन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द लीगल इन्फोर्समेंट जो पूरे का पूरा क्लैन है वो शामिल होता है।
ठीक है। सिमिलरली अगर आप जो है वो फ्यूडिंग का सॉलोमन आइलैंड्स के अंदर फ्यूडिंग की बात करें तो वहाँ पे भी क्लैन, एक क्लैन जो है वो दूसरे क्लैन के साथ जो है वो लड़ा करता था। ठीक है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लैन। ये आपके पास जो है वो क्लैन के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके। सो देन उसके बाद बात आती है फ्रेटरी की। फ्रेटरी के अंदर अगेन आपके पास बहुत दो या फिर दो से ज़्यादा जो क्लैंस हैं वो मिलते हैं और आपके पास जो है वो एक बड़ा ग्रुप बन जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रेटरी। ठीक है। तो फ्रेटरी के अंदर आपके पास अगेन होपी इंडियंस आ जाते हैं, नवाहोस आ जाते हैं, मुरियाज आ जाते हैं, गोंड्स आ जाते हैं, राबाज आ जाते हैं, ओ नागाज आ जाते हैं, राजगोंड्स आ जाते हैं जो दिलाबाद के हैं। ठीक है। तो ये जो सारे के सारे लोग हैं दे कम अंडर द फ्रेटरी। ठीक है। जैसे राबाज हैं, राबाज जो है वो पैट्रीलिनियल और जो पैट्री फ्रेटरीज हैं उनके अंदर उनका नाम आता है। राजगोंड्स का भी जो है वो पैट्री के अंदर नाम आता है। अगर हम मैट्री की बात करें तो मैट्री के अंदर क्रो रेड इंडियंस का, होपी रेड इंडियंस का नाम जो है वो मैट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास जो है ज़्यादातर जो है वो आपके पास फ्रेटरीज जो है एक्सोगेमस होती हैं, बट इन सम टाइम्स द फ्रेटरीज दे आर ऑल्सो दी एंडोगेमस। जैसे आपके पास आप होपीज का बात करो या फिर जो है वो मुरियाज की बात करो तो वहाँ पे जो है वो एक्सोगेमस फ्रेटरीज आपको दिखाई पड़ती हैं। अगर आप प्रो रेड इंडियंस की बात करो तो आपको जो है वो एंडोगेमस फ्रेटरीज दिखाई देती हैं। ठीक है। और फ्रेटरीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ वेरी वेरिएबल। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल राजगोंड्स का यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जो है वो लिया है। राजगोंड्स के अंदर 7 ब्रदर्स की फ्रेटरी भी होती है, 6 ब्रदर की फ्रेटरी भी होती है, 5 ब्रदर की भी होती है, 4 ब्रदर की भी होती है। ठीक है। तो येरवन भी होती है, सारवन भी होती है, सेवन भी होती है, नालवन भी होती है। सो इन दिस प्रोसेस जो फ्रेटरी का साइज है इट इज़ वेरी वेरिएबल, बहुत वेरिएबल रहता है फ्रेटरी का जो है साइज। सो सिमिलरली आपके पास जो है वो एक्सोगेमी भी है और एंडोगेमी भी है। कई ट्राइब्स के अंदर जो है वो फ्रेटरीज के अंदर एंडोगेमी है, कई ट्राइब्स के अंदर जो है वो फ्रेटरी के अंदर जो है वो एक्सोगेमी है। ठीक है। फिर उसके बाद यू हैव द कॉमन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। आपके पास कॉमन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैदा ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ कनाडा। ठीक है। जो आपके पास नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के ऊपर आपके पास हैदा ट्राइब है, वहाँ पे जो है दे हैव 2 फ्रेटरीज सब डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ क्लैन। जैसे आपके पास रेवन क्लैन है, किलर वेल क्लैन है। ठीक है। तो उनके अपने अपने जो है वो अपने अपने सिंबल्स हैं उनके। ठीक है। बट जो ज़्यादातर जो वहाँ पे रिलीजन फॉलो किया जाता है दैट इज़ द एंसेस्टर वर्शिप एंड सोल वर्शिप। ठीक है। इन फ्रेटरीज के अंदर तो आपके पास जो है वो सभी जो है वो एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं। देन अगर आप पॉलिटिकल लाइफ की बात करो, एज़टेक्स के अंदर पॉलिटिकल यूनिट जो है इट बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पायर। ठीक है। ऑल्दो एज़टेक्स आजकल जो है वो ऐसा एज़टेक्स वगैरह नहीं है। ठीक है। बट स्टिल यू कैन गिव द एग्जाम्पल। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपके पास टोटमिज्म की बात आ जाती है। सो फॉर एग्जांपल मुरियाज के अंदर जो है वो बकरवन होती है, कच्छी वमन होती है, दीज आर द फ्रेटरीज। तो उनका जो है वो जो बकरवंस हैं उनका जो है वो गोट होता है, जो सिंबल है, टोटम जो सिंबल जो है। अब जो है वो बकरवंस जो हैं वो गोट को नहीं खाते, गोट को हार्म नहीं करते। सिमिलरली इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो फ्रेटरीज के अंदर सॉलिडारिटी बनी रहती है कि दैट हमारा जो सिंबल है वो गोट है, हमारा सिंबल जो है वो कछुआ है, हम इनको वर्शिप करते हैं। तो इस रिलीजन के चलते जो है वो इन फ्रेटरीज के अंदर एक तरह की सॉलिडारिटी बनी रहती है। ऑल्दो जो सॉलिडारिटी इनके अंदर बनती है इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट इज़ इन दी टोटम जो क्लैन जितनी जो स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी है वो इनके अंदर जो है वो नहीं बन पाती। बट स्टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग इनके अंदर सॉलिडारिटी बनी रहती है कि फ्रेटरी जो है वो फ्रेटरी की जो आइडेंटिटी है वो इनके अंदर जो है वो बनी रह सके। फिर उसके बाद जो बात आती है वो आती है मोइटी की बात। मोइटी का मतलब है हाफ।
जब आप किसी भी चीज को हाफ के अंदर कट कर देते हो, लेट से दिस इज दी ट्राइब, ये आपके पास ट्राइब है और इसको जो है वो आपने हाफ के अंदर कट कर दिया, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज को हाफ के अंदर जो है वो कट कर देते हो, देन इट बिकम्स दी मोइटी, तब ये जो है वो आपके पास मोइटी बन जाती है। जैसे पैट्री मोइटी के अंदर आपके पास कुरकुज आ जाते हैं, गोंड्स आ जाते हैं, नागाज आ जाते हैं, मैट्री के अंदर आपके पास तिलगित आ जाते हैं, ठीक है, मोइटीज, ठीक है। तो जब आप एक ट्राइब को हाफ में कट कर देते हो तो ये जो है वो आपके पास मोइटी बन जाती है। मोइट्री ज़्यादातर जो है वो आपके पास एक्सोगैमस होती हैं। रेयरली हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो मोइटी है वो एंडोगैमस है, ठीक है। एंडोगैमस होती है लेकिन रेयरली, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द सेनेका रेड इंडियंस, मोइटी जो है वो एंडोगैमस है, लेकिन तिलगित और जो मुर्गिन्स हैं उनके अंदर जो मोइटी है वो एक्सोगैमस मिलती है आपको, ठीक है। तो मोइटीज दोनों तरह की हैं, एक्सोगैमस भी हो जाती हैं और एंडोगैमस भी हो जाती हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। टोडास के अंदर दो तरह की मोइटीज होती हैं। ज़्यादातर क्या मोइटीज जो हैं उसका मतलब ही ये है कि सोसाइटी को बीच में काट दिया आपने। तो मोइटीज ज़्यादातर दो होती हैं और मोइटी का डिफ्रेंशिएटेड नेम होता है। जैसे टोडास के अंदर है तारातोल और तैवोलियोल, तो आपके पास इस तरह से दो तरह की मोइटीज बन गई। सिमिलरली आपके पास कुरकुज के अंदर जो है दो मोइटीज हैं, बोंडोज के अंदर जो है वो आपके पास किलो और उंटाल जो है वो दो मोइटी बन गई। तो इस तरह से देयर आर टू मोइटीज, दो हर जगह के ऊपर आपको जो है वो दो मोइटीज जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक मोइटी का अपना सिंबल है, अपना जो है वो हर एक मोइटी का टोटम है, एक सेक्रेड सिंबल है, ठीक है। जो जैसे आपके पास उंटाल हो गया, उंटाल के अंदर जो है वो कोबरा जो है इट्स अ सेक्रेड सिंबल। किलो हो गया, किलो के अंदर जो है वो टाइगर जो है वो सेक्रेड सिंबल है, ठीक है। सो सिमिलरली आपके पास मिहोक रेड इंडियंस के अंदर देर आर ओनली टू क्लैंस, वन इज नेम्ड आफ्टर लैंड, दूसरे इज नेम्ड आफ्टर वाटर। हाँ, मोइटीज के अंदर ये देखने को मिलता है कि मोइटीज के अंदर बहुत बार कॉन्ट्रेरी शब्द जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द जो है, कंट्रास्ट जो है वो यूज किया जाता है बहुत। ये चीज जो है वो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स के अंदर जब रेडक्लिफ ब्राउन काम कर रहे थे तो रेडक्लिफ ब्राउन ने भी अपनी जो पॉजिटिविज्म की स्टडी है उसके अंदर जो है वो इसके बारे में लिखा है। हम जो पॉजिटिविज्म करेंगे तो उसके अंदर जो है प्रोबेबली आई विल शेयर यू दीज एग्जांपल्स, मैं इन एग्जांपल्स को शेयर करने की आपसे जो है वो पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे बहुत बार ऐसे होता है कि मोइटीज के अंदर जो है ना, मोइटीज के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी सिंबल्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सेनेका रेड इंडियंस की बात करें या फिर आप किसी ऑस्ट्रेलियन ट्राइब की बात करें तो एक जो बर्ड है उसको स्ट्रांग रखा जाएगा, दूसरे बर्ड को जो है वो वीक रखा जाएगा, एक बड़ा एनिमल रखा जाएगा, एक छोटा एनिमल रखा जाएगा। और इसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी कहानियां होंगी कि क्यों ये एनिमल इसके खिलाफ है, क्यों ये एनिमल को ये एनिमल पसंद नहीं। तो बेसिकली जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी एनिमल्स हैं या फिर दो जो है वो आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी प्लांट्स हैं, उनको जो है वो आपस में मोइटी का जो है वो नाम उनके ऊपर रखा जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिंबल्स जो हैं वो रखे जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो मिवोक रेड इंडियंस के अंदर जो है वो वन मोइटी इट इज नेम्ड आफ्टर लैंड, अदर इज नेम्ड आफ्टर वाटर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिंबॉलिक कंट्रास्ट है ये मोइटीज का एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है। फिर उसके बाद बोरोरो रेड इंडियंस ऑफ ब्राजील, तो उनके अंदर जो है वो एक सॉरी ये जो है वो काम किया था इनके अंदर काम किया था लेवी स्ट्रॉस ने, इनके अंदर जो है वो काम किया था लेवी स्ट्रॉस ने। सो एक जो मोइटी है वो आपके पास ईस्ट वेस्ट आपके पास जो है सो एक बाउंड्री लाइन है दैट इज जो कि आपको जो है दैट इज कटिंग फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो जो है इस तरह से जो कट करती है, ऊपर वाली साइड में एक मोइटी रहती है, नीचे वाली साइड में जो है वो एक मोइटी रहती है। सो इस तरह से आपके पास जो है रेजिडेंस भी जो है वो मोइटीज के ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद सिंबॉलिक कंट्रास्ट वी ऑलरेडी हैव डन, ठीक है। तिलगित्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको, ठीक है। देन आपके पास सेनेकाज का हमने ऑलरेडी जो है वो एग्जांपल कर लिया है कि एक, हाँ
इनके अंदर क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सेनका रेड इंडियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ईच मोइटी परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल्स ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो दूसरी मोइटी जो है वो पहली मोइटी के घर में आती है, और कोई भी आपके पास रिचुअल्स हों, वो जो है वो रिचुअल्स को परफॉर्म करने का या फिर रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज करने का जो एक बीड़ा होता है वो पहली मोइटी जो है वो उठाती है, दूसरी मोइटी उठाती है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द डिसेंट ग्रुप्स। ये आपके पास डिसेंट ग्रुप्स है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके अंदर, डिसेंट ग्रुप्स के अंदर, वो ये है कि इनके सेलिएंट फीचर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगेन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे चीज़ें यूँ निकल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो क्वेश्चन आपको लिखना है यहाँ पे, दैट इज द डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द किनशिप ग्रुप्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रिंसिपल। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया है। किनशिप प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और आपके पास किनशिप ग्रुप्स, कौन कौन से किनशिप ग्रुप्स बनते हैं, दैट यू हैव टू टेल, वो आपको बताने हैं। और जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको आपने ब्रीफ में लिखना है। ठीक है, तो ऐसी ये जो चीज़ें हैं इनको लिख के और उनके एग्जांपल्स लिख के यू हैव टू सेंड इट। ईदर यू कैन सबमिट इट ऑन दी ऐप, आप ऐप के ऊपर आंसर को सबमिट कर सकते हो, और यू कैन सेंड देम दीज आंसर्स टू दिस नंबर। आप इस नंबर के ऊपर इन आंसर्स को जो है वो सेंड कर सकते हो। दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।